आज मैं आप सभी के साथ आलू स्टफ्ड पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 हमने आलू को छील के धो लिया है। 4 से 5 प्याज को हमने छील लिया है, इसे भी हमने अच्छे से धो लिया है। अब आलू को बीच का हमें पार्ट निकाल लेना है। चाकू से या आप छीलनी वगैरह से आप इसी तरह से होल करें और बीच का जो भी है आप बीच का इसका पल्प निकाल लें। तो सभी आलूओं को हमें इसी तरह से पल्प निकाल लेना है और बीच में हमें इसे खाली कर लेना है। तो देखिए जो बीच का जो पार्ट हमने निकाला है, पल्प निकाला है आलू का, इसे हम पानी में साइड में करके रख देंगे और इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम बाद में यूज करेंगे। तो इधर हम एक प्याज को बारीक कट कर लेंगे, एकदम बारीक हमें इसे कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं, बस इसका टुकड़ा थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो हमने चाकू से ही इसे बारीक कर लिया है। बस में प्याज को ही बारीक कर लेना है। इधर हमने पनीर बनाया था, ये घर का पनीर है। हमने आधा पनीर यूज किया था, आधा पनीर हमारा बचा हुआ था। तो उसी पनीर से आज हम रेसिपी बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 हमने लहसुन की कलियों को बारीक कट कर लिया था। यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च लिया था, उसे भी हमने कट कर लिया। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे धनिया का पत्ता डाला है और एक प्याज को जिस प्याज को हमने टुकड़े में काटा था वो प्याज हम इसमें ले रहे हैं। अब हम 1/4 से भी कम हम गुलकी पाउडर, 1/4 से भी कम हम यहाँ पे जीरा पाउडर और एक चुटकी भर हम यहाँ पे हल्दी पाउडर ले रहे हैं और नमक स्वाद अनुसार ले रहे हैं। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे हम हाथों से मिक्स कर लेंगे जिससे कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो सारे पनीर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इधर हमने जो आलूओं में होल करके रखा था उस आलू में हम पनीर को भर देंगे और हमें इसे दबाते ही भर लेना है जिससे कि हमारा पनीर ज्यादा से ज्यादा आलू के अंदर जा सके, फील हो सके। तो सारे आलूओं में हमें इसी तरह से भर लेना है पनीर को। अचानक से घर पे मेहमान आ गए, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। सब्जी भी घर में नहीं था, बस पनीर बचा हुआ था और आलू था। तो हमने सोचा कि चलो, पनीर भी एकदम थोड़ा सा था, तो हमने सोचा कि चलो आलू में ही भर के पनीर को बना लिया जाए। हस्बैंड मुंह बनाने लगे, बोले कि अब फिर तुम आलू बना रही हो। तो हमने बोला कि चलो आज इसे आप खा के तो देखो, उसके बाद पता चलेगा। तो सारे आलूओं को हमने फिल कर लिया। इधर हमने एक टमाटर ले लिया है, 4 से 5 हमने प्याज को लिया था। इन सभी को हमें मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो इधर हम गैस ऑन कर ले रहे हैं। हम यहाँ पर एक पैन चढ़ा ले रहे हैं। पैन हमारा जब एकदम हीट गर्म हो जाए तो हम इसमें सरसों तेल डाल ले रहे हैं। तेल हमारा एकदम गर्म हो चुका है, तेल से धुआं निकलने लगा। तो अब हम इसमें स्टफ्ड आलू डाल देंगे और इसे हम एकदम फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से हमें इसे गोल्डन कर लेना है। जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक हम मसाला इधर बना ले रहे हैं। तो इधर हमने एक कटोरी लिया है, कटोरी में हमने 3 से 4 चम्मच हमने दही लिया है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे इसमें धनिया पाउडर लिया है भर के। 1 चम्मच हम यहाँ पे मिर्च पाउडर ले रहे हैं। आधा चम्मच हमने यहाँ पे गुलकी पाउडर लिया है। आधा चम्मच हमने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि हमारे मसाले एकदम अच्छी तरीके से फूल जाए। तो इधर हम आलू चेक कर ले रहे हैं। तो हमारा आलू एक साइड हो चुका था, इसे हम पलट दे रहे हैं। चारों साइड से हमें इसे गोल्डन होने तक हमें इसे भून लेना है, फ्राई कर लेना है। तो सारा आलू हमारा फ्राई हो चुका था, इसे हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। सारे आलूओं को हमें प्लेट में निकाल लेना है और तेल हमने थोड़ा कम कर दिया था। इसी में हमने जीरा लिया है, गुलकी लिया है यहाँ पे और कुछ खड़े मसाले हमने लिए हैं। लौंग, इलायची, दालचीनी, चक्रफूल, इन सभी को हमें अच्छे से 1 सेकंड के लिए भून लेना है। और यहाँ पर हमने 15 से 20 लहसुन की कलियां लिया है। इन सभी को हमें 2 से 3 सेकंड के लिए हमें अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें प्याज टमाटर डाल दे रहे हैं। डाल के हमें इसे 1 से 2 बार चला लेना है। इसके बाद हमने जो आलूओं का पल्प निकाला था वो पल्प को भी हमें इसी में डाल लेना है और इसे हमें चला लेना है हाई फ्लेम पे। तो फ्लेम को लो करके अब हम इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। इधर हमारे आलू ठंडे हो चुके थे, इसे हम 2 पीस में कट कर ले रहे हैं क्योंकि आलू हमारे बड़े हैं। तो इसे हम 2 पीस में कट कर ले रहे हैं। तो सारे आलूओं को हमें 2 पीस में कट कर लेना है। अगर आपके आलू ज्यादा बड़े हैं तो आप 3 पीस में भी इसे कट कर सकते हैं। हमारे आलू मीडियम थे तो हमने 2 पीस में किया है। तो चलिए हम प्याज को चेक कर ले रहे हैं। तो प्याज टमाटर हमारे गल चुके हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और इसे हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं जिससे कि हमारे प्याज टमाटर ठंडे हो जाएं। तो ठंडे होने के बाद हमें इसे पीसना है। गर्म में इसे पीसेंगे तो ये छिटक सकते हैं, तो इसे हमें ठंडा होने देना है। तो प्याज टमाटर हमारे एकदम ठंडे हो चुके हैं।
तो हम छोटा ग्राइंडर जार ले रहे हैं, इसी में हम पीसेंगे। तो हमें 2 बैच में पीसना पड़ेगा क्योंकि ये छोटे जार हैं, तो एक बार में नहीं आएगा, तो हम इसे 2 बार करके हमें पीस लेना है। तो देख सकते हैं आप, हमने इसे पीस लिया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं और इसे हमें एकदम बारीक पीसना है, स्मूथ पीसना है। अगर आपको इसमें मोटे टुकड़े दिख रहे हैं तो आप इसे छान लें। तो यहाँ पर हमने पैन में 1 चम्मच घी डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा और एक हमने सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता हमने डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले डाल ले रहे हैं, जो मसाले हमने पीसा था वो मसाले हम डाल ले रहे हैं। तो मसाला एकदम हमें स्मूथ पीस लेना है। तो यहाँ पर हम 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है और स्वाद अनुसार हम यहाँ नमक डाल ले रहे हैं। इसे हमें अच्छे से चला लेना है, 2 से 3 सेकंड के लिए हमें हल्दी को पका लेना है। उसके बाद हमने जो दही में मसाला मिक्स किया था वो मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच डाल ले रहे हैं, इससे कि हमारे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और आधा चम्मच हमने यहाँ पे गरम मसाला ले लिया है। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे तरीके से हम इसे भून लेंगे, क्योंकि भूनने से ही हमारे सब्जी में स्वाद आएगा। तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच चीनी ले रहा हूँ। चीनी डालने से मीठे नहीं होंगे, चीनी डालने से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसे हमने ढक दिया था 2 मिनट के लिए। तो हमारे मसाले एकदम अच्छी तरीके से भून चुके थे। इधर हमारा पनीर बच गया था, तो उस पनीर को हम इसी ग्रेवी में डाल ले रहे हैं। और आधा कटोरी हमने यहाँ पे दूध लिया है, जो एकदम मलाई से भरा हुआ था। तो इसे डाल के हम अच्छे से चला लेंगे। तो अब देख सकते हैं सब्जी का कलर हमारा कितना प्यारा आया है। और इसी मसाले के ऊपर हम कटा हुआ आलू डाल देंगे, जो हमने स्टफ्ड आलू को काटा था। वो सारे आलूओं को हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से हम कसूरी मेथी इसमें डाल ले रहे हैं और ऊपर से हरा धनिया हम डाल ले रहे हैं, क्योंकि हमारा आलू 80% पहले ही पक चुका था। अब हम इसे ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे ढक दिया था। अब देख सकते हैं हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। यकीन मानिए ये सब्जी खाने में इतने ज्यादा टेस्टी लगते हैं तो मेहमान भी इसकी रेसिपी पूछने लगे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि हमने आलूओं में पनीर भर के बनाया है। तो आलू स्टफ्ड पनीर की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए इधर हम खाने के लिए प्लेन कुलचे की तैयारी कर ले रहे हैं। तो इधर हमने आटा ले लिया था, 500 ग्राम हमने आटा लिया है। 1 कटोरी हमने दही लिया है और 1 कटोरी से ज्यादा हमने बड़ी कटोरी से हमने दूध लिया है। ये गुनगुना दूध था। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच चीनी लिया है, आधा चम्मच हमने नमक लिया है और आधा चम्मच से ज्यादा हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। और यहाँ पर हमें कुछ भी पानी हो या दूध हो, हमें ठंडे का नहीं इस्तेमाल करना है, हमें गर्म पानी और गर्म दूध का ही इस्तेमाल करना है, जिससे क्या है हमारे आटे फर्मेंट अच्छे तरीके से और जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया था। इन सभी को हमने अच्छे से गूंथ लिया है। गूंथ के हम आटे पर ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा के हम 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढक के हम छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा 15 से 20 मिनट हो चुका था। हम इधर कुलचे बनाने की तैयारी कर ले रहे हैं। तो आटे को हमें रोल करके हमें कट कर लेना है। और रोटी बनाते हैं उससे हमें थोड़ी बड़ी रखनी है और मोटे रखने हैं। तो लोई बना के हम इसे चौड़ा कर दे रहे हैं। इसके ऊपर हम ये कलौंजी डाल देंगे और ये हरी मिर्च हमने लिया है और धनिया पत्ता लिया है। इन सभी को हम इसके ऊपर डाल देंगे। डाल के हमें इसे अच्छे से चिपका लेना है हाथों से, जिससे कि ये निकले नहीं और ये काफी सुंदर दिखते हैं इसको डाल देने से। तो अब हम इसे बेल ले रहे हैं। हमारा कुलचा थोड़ा मोटा रहेगा, हमें पतला इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर पतला कर देंगे तो ये कुलचे का स्वाद इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अब देख सकते हैं हमारे कुलचे कितने प्यारे दिख रहे हैं। तो इधर तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम हल्का सा ऑयल ग्रीस कर ले रहे हैं। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल में बना ले रहे हैं। तो ऑयल को हमने ग्रीस कर लिया है। अब इसी में हम कुलचा डाल देंगे और डाल के हमें इसे ढक देना है। तो फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, हाई हमें नहीं करना है। दूसरा कुलचा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। इसको कलौंजी हम डाल लेंगे, हम यहाँ पे हरी मिर्च डाल ले रहे हैं और हम यहाँ पे धनिया पत्ता डाल रहे हैं। इन तीनों को हमें डाल देंगे और डाल के हमें अच्छे से इसे बेल लेना है। इन तीनों को डाल देने से ये काफी सुंदर दिखते हैं। आप चाहें तो इसे प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन इसे डाल देने से ये काफी खूबसूरत दिखते हैं। तो चलिए हम चेक कर ले रहे हैं। तो हमारा कुलचा आप देख सकते हैं कितना बबल उठ गया हमारा कुलचा में। अब हम यहाँ 2 से 3 चम्मच हम पानी डाल देंगे। पानी डाल के फ्लेम को हमें लो कर देना और इसे हमें ढक देना है। तो पानी जब हमारा सूख जाए तो हमें इसे चेक करना है और चेक करके हमें इसे पलट देना है। अब देख सकते हैं कुलचा का हमारा कितना प्यारा कलर आया है
और इसे हम एकदम लो में हम इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तो हमें इसे चेक कर लेना है कि ये सीझा है या नहीं। हमारे कुलचे अंदर से पक जाने चाहिए क्योंकि ये हल्के मोटे होते हैं, तो इसे हमें हल्का दबा दबा के इसे पका लेना है। तो हमारे कुलचे एकदम पक चुके हैं, अब इसे हम निकाल ले रहे हैं। तो दूसरा कुलचा को भी हमें ऑयल ग्रीस करके इसी तरह से हमें डाल लेना है। तो कुलचा हमने डाल दिया है, डाल के इसे हम ढक देंगे और 1 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे हमारे कुलचे को। देखिए हमारा 1 मिनट हो चुका था, फ्लेम भी आप देख सकते हैं एकदम लो है। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी डाल ले रहे हैं। पानी डाल के इसे हमें फिर से ढक देना है 2 मिनट के लिए, जब तक कि पानी सूख ना जाए। तो देखिए पानी हमारा सूख गया है। अब हम चेक कर ले रहे हैं हमारा कुलचा। तो आप देख सकते हैं कुलचे के ऊपर कितने सारे बबल्स आ चुके हैं और एकदम फूल चुके हैं ये। तो इसे हम पलट दे रहे हैं और दूसरा साइड भी हमें इसे दबा दबा के हमें इसे पका लेना है। तो दूसरे कुलचे को भी हमें उसी तरह से पका लेना है। अब देख सकते हैं हमारे कुलचे का कलर कितना प्यारा आया है। तो सारे कुलचे को हम इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा कुलचा भी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए हम सर्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्वीट्स में लड्डू रख ले रहे हैं। हमने प्याज काट लिया था सलाद में, मिर्ची डाल ले रहे हैं। दोस्तों आप लोग को ये रेसिपी कैसा लगा? अगर जरा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जब घर पे कोई सब्जी समझ में ना आए तो आप इसे बना सकते हैं और जिन्हें भी ये खिलाएंगे वो आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। ये इतने ज्यादा टेस्टी बनते हैं और कुलचे एकदम हमारे रूई के तरह नरम बने हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ, ये एकदम टेस्टी बने हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले न्यू रेसिपी में।